अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अस्हाबिही व अहली बैतिही अजमाइन। मेरे इंतहाई अज़ीज़ नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने अहबाब से इब्तिदा के अंदर ये गुजारिश करूँगा कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और जो अहबाब नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो के अंदर मसबूक के चंद मसाइल जो ज़रूरी हैं, हर नमाजी को उनका इल्म होना चाहिए, वो मैं आप हज़रात के सामने बयान करूँगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो शख्स अकेले नमाज पढ़ रहा हो, तन्हा, शरीयत की इस्तिलाह में उसको मुनफरिद कहते हैं। और जो शुरू से इमाम के साथ नमाज में शामिल हुआ हो, यानी तकबीर उला के साथ या पहली रकत के अंदर ही वो इमाम के साथ मिल गया हो, तो उसे कहते हैं जी मुदरिक। और जो बंदा पहली रकत में इमाम के साथ शामिल तो हुआ था, लेकिन दरमियान में दूसरी या तीसरी या आगे चलकर उसको कोई आर्जा लाहिक हो गया, जिसकी वजह से वो इमाम के साथ शामिल नहीं रह सका, मिसाल के तौर पर उसका वुज़ू जो है वो ख़त्म हो गया, तो उसको शरीयत की इस्तिलाह में कहते हैं लाहिक। और जो बंदा बाद में इमाम के साथ शामिल होता है, दूसरी रकत में या तीसरी रकत में या आखिरी रकत में, तो उसको कहते हैं मसबूक। तो आज की इस वीडियो में मसबूक जो है उसके चंद मसाइल बयान करूँगा। नंबर 1, अगर मसबूक दूसरी या तीसरी रकत में शामिल हुआ है, तो इमाम ने जब सलाम फेरना है तो उसने खड़े होकर अपनी नमाज को मुकम्मल करना है। तो अब सवाल ये है, मसला ये है कि जब उसने खड़े होना है तो उसने किरात को कहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ पर एक उसूल और एक ज़ाब्ता याद रखिए कि जिस वक्त वो खड़ा होगा तो किरात के एतबार से, तिलावत के एतबार से वो उसकी पहली रकत होगी। यानी जिस तरह पहली रकत में सना पढ़ के शुरू करते हैं, फिर सूरत फातिहा पढ़ते हैं, और पहली रकत के अंदर सूरत फातिहा के साथ कोई दूसरी सूरत भी मिलाते हैं, तो इमाम के सलाम फेरने के बाद जब वो खड़ा होगा तो वो उसकी किरात के एतबार से पहली क्या है रकत होगी, और उसको क्या है पहली रकत की तरह पढ़ेगा, सना भी पढ़ेगा, सूरत फातिहा और साथ सूरत भी पढ़ेगा, और तादाद के एतबार से वो इमाम की रकतों को भी शामिल करेगा। मिसाल के तौर पर इशा की नमाज है, वो आखिरी रकत में शामिल हुआ है, एक रकत उसने इमाम के साथ पढ़ी, अब खड़ा होता है तो किरात के एतबार से उसकी पहली रकत है, सना पढ़ेगा, सूरत फातिहा पढ़ेगा, साथ कोई सूरत पढ़ेगा, और जब एक रकत मुकम्मल कर लेगा तो एक इमाम वाली और एक इसकी, ये अपनी दो हो गई। तो दो के बाद क्या है तशहुद में बैठते हैं, तो अब वो क्या है एक रकत पढ़ के तशहुद में बैठेगा, और फिर जब तीसरी रकत के अंदर खड़ा होगा तो वो किरात के एतबार से उसकी दूसरी रकत है, तो उसमें सूरत फातिहा और साथ सूरत भी मिलाएगा। तो तादाद के एतबार से अपनी और इमाम की शामिल करनी है, किरात के एतबार से वो पहली रकत होनी है। दूसरा मसला ये है कि जब आखिरी अत्तहियात इमाम बैठेगा तो उसमें मसबूक सिर्फ तशहुद पढ़ेगा, आगे दुरूद शरीफ और दुआ नहीं पढ़ेगा। और बाज़ उलमा तो ये भी कहते हैं कि तशहुद आहिस्ता आहिस्ता पढ़े ताकि इमाम के सलाम फेरने तक पूरा हो जाए, या बार बार तशहुद ही पढ़ ले, लेकिन दुरूद शरीफ और दुआ नहीं पढ़ेगा। तीसरे नंबर पर है कि अगर उसने भूल कर इमाम के साथ एक तरफ जो है वो सलाम फेर दिया, अगर तो उसने इमाम के साथ मुत्तसिलन क्या है सलाम फेरा है, उसके और इमाम के अल्फाज यानी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बराबर अदा हुए, और ऐसा होना बिल्कुल मुश्किल है, तो फिर जो ही याद आए खड़ा होकर अपनी नमाज पढ़ ले, लेकिन उस पर सजदा साहब नहीं होगा। लेकिन अगर मुत्तसिलन इस्लाम ने फेरा, पहले इमाम ने फेरा बाद में इसमें फेरा, अक्सर होता भी ऐसे ही है, और फिर जो ही याद आया इसने खड़े होकर अपनी नमाज मुकम्मल की, लेकिन उस वक्त इस पर सजदा साहब भी होगा, इसने सजदा साहब भी करना होगा। और अगर दोनों तरफ उसने सलाम फेर दिया भूल कर, और अगर नमाज के मुनाफी कोई काम नहीं किया, यानी कोई बात नहीं की, तो जो ही याद आए फ़ौरन खड़े होकर क्या है अपनी नमाज मुकम्मल करे और साथ सजदा साहब भी कर ले, तो इसकी नमाज क्या है अदा हो जाएगी। लेकिन अगर इसने जानबूझकर इमाम के साथ सलाम फेर दिया तो
फिर क्या है, इसकी नमाज बातिल हो जाएगी और नमाज का इआदा इस पर लाजम होगा। और अगर इसने जो है एक तरफ भूल कर सलाम फेरा था, इस पर सजदा साहब भी आता था, लेकिन इसने सजदा साहब ना किया, सजदा साहब करना याद ना रहा, तो फिर भी नमाज का इआदा कर ले, नमाज दोबारा पढ़ ले। तो ये चंद मसाइल थे मसबूक के हवाले से, जिनका जानना हर नमाजी को लाजमी और ज़रूरी है। अल्लाह की ज़ात हम सब को नमाजी बनाए, अल्लाह हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।